हाँ, तो दोस्तों अभी फाइनली हमको यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है वो निकल के आता हुआ हमको दिख गया है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी 2.9 की, और जो हमारा प्रीवियस था वो भी 2.9 के आसपास थी। पर हमारी एक्सपेक्टेशन से भी इन्फ्लेशन हमको ज़्यादा आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मार्केट के लिए ऑब्वियसली हमने थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में बात की थी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा अगर इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड है उससे भी ज़्यादा हमको आती हुई दिखती है। तो फिलहाल हमको जो है उसका असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। अभी शार्प एक जो विक हमको नीचे की तरफ आती हुई दिखी थी, ऑलमोस्ट जो हमारा जोन हमने आपको दिया था वो जोन मार्केट में छूते हुए हम दिख गए उसी रेंज के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी तक यूएस का जो मार्केट है वो अभी ओपन नहीं होते हुए हमको दिखा है। तो जैसे ही यूएस का मार्केट यहाँ से ओपन होते हुए दिखेगा तभी हमको रियल जो किस तरीक मार्केट जा सकता है, इम्पैक्ट उसका किस तरीके से पड़ सकता है, क्या यहाँ से हमको और गिरावट होगी। देखिए अगर डाउ जोन्स फ्यूचर की हम बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट हमको यहाँ से 1% के आसपास की एक गिरावट हमको दिखा रहा है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक बड़ी विक हमको नीचे की तरफ बनती हुई दिखी है, जिसमें लगभग 1% के आसपास की गिरावट हमको इसमें देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी दोस्तों क्या हो सकता है, देखिए मुझे जो भी लगा जो हमने शाम को जो वीडियो हमारी आई थी उस पर हमने डिटेल इस पर बात की थी कि देखिए अगर हमको ज़्यादा आती हुई दिखती है तो डेफिनेटली मार्केट में इसका बुरा प्रभाव, एक बड़ा डाउन साइड इम्पैक्ट इसमें पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से मार्केट जो है एक साइडवेज जोन में घूम रहा है। लगभग 7-8 दिनों से हम लोग 4-5 हज़ार डॉलर के बीच में ही घूमते हुए दिख रहे हैं। तो अगर कोई भी मार्केट में अभी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को यहाँ से पंप कर सकती है, और उस समय पे अगर इस तरीके की न्यूज़ मतलब इस तरीके की जो डाटा जो एक्सपेक्टेड थी उससे भी कम हमको आती हुई दिखी है, तो कहीं नहीं इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा हमको यूएस में बढ़ती हुई दिख रही है, जो जिसका कि सीधा सीधा असर है रेट कट पे, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसका मतलब है रेट कट ना होने की पूरी उम्मीद है। वैसे भी इस महीने रेट कट करने होने की उम्मीद कम थी, पर कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन रेट हमारे काबू में, मतलब यूएस के काबू में होती है ऑलमोस्ट 2.8 जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लग रहा था कि 2.8 के आसपास आ सकती है, बट कहीं ना कहीं मार्केट हमको एकदम चौंकाती है, वो अपना डिसीजन लेके रखती है जो भी उसको करना है। देखिए ये इसमें भी काफ़ी बड़ी मैनिपुलेशन होती है। खैर जो भी चीज़ें हैं, जब से रेट लास्ट मंथ भी हमको कट होते हुए नहीं दिखा था, और इस मंथ भी हो सकता है हमको रेट कट होते हुए ना दिखे। खैर अभी फिलहाल जब तक यूएस मार्केट ओपन नहीं होता तो देखते हैं। अगर मार्केट यूएस मार्केट ओपन होने के बाद हमको कहीं रेड में देखने को मिलती है एस एन पी 500 अगर हमको रेड में देखने को मिलती है, तो मे बी हो सकता है कि जिसकी पूरी संभावना है कि जो एस.एन.पी है वहाँ से नीचे की तरफ ही ओपन होगी, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक है, अमेजॉन और कॉइनबेस की बात करूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, एप्पल की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट गूगल, सारे ही स्टॉक फिलहाल इस समय पे नीचे ही ओपन होते हुए हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट यहाँ से हमको नीचे की तरफ ही ले जाती हुई दिख सकती है। खैर बट कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए मैं आपको कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए है, और बिटकॉइन बना ही है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इन्फ्लेशनरी, ये डी इन्फ्लेशनरी इसको इसीलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन से ये अच्छा चलता है। इसको डिजिटल गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल्ड से इनकी कंपैरिजन जो होती है, जो जो कंपेयर किया जाता है इसको गोल्ड से किया जाता है। और गोल्ड आपको पता है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा एक ऊपरी स्तर हमको गोल्ड में अभी छूते हुए हम दिखे हैं। गोल्ड में अगर मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाऊं तो आप इस समय भी देख सकते हैं गोल्ड फिलहाल अभी 1% के आसपास हमको उसी रेंज से यहाँ पे गिरता हुआ दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा बहुत 1% के आसपास हम आज गिरते हुए यहाँ से दिख रहे हैं। और अगर देखें आप तो कुछ ही दिन पहले लगभग 27 जनवरी से ही गोल्ड ने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं इसको पहले से ही वो संभावना थी, यूएस ने जैसे रेट कट नहीं किया उसको पहले से ही संभावना थी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुरा प्रभाव कर सकता है, उसका इन्फ्लेशन पे असर पड़ सकता है, और रेट पे उसका असर इन्फ्लेशन हमको देखने को मिला है। खैर जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें अभी होंगी, अभी बाकी सारी चीजें देखने को मिल सकती है, पर ज्यादा संभावना है कि मार्केट हमको यहाँ से 92-93 हज़ार डॉलर के आसपास तक आते हुए दिख सकती है। देखिए इथेरियम फिलहाल
कोई सी भी गिरावट इसमें हमको होती हुई नहीं दिख रही है और सोलाना में फिलहाल हमें 2-3% के आसपास की गिरावट होती हुई दिख रही है। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं फिलहाल ज़्यादा नहीं गिरी है, जो बिटकॉइन भी गिरा था वो भी अभी थोड़ा सा हमको यहाँ से रिकवर होते हुए दिख रहा है, जो कि बिटकॉइन हमको ऑलमोस्ट लगभग $94,000 के आसपास हमको आते हुए दिख गया था और फिलहाल वहाँ से अभी थोड़ी सी रिकवरी हमको होती हुई दिख रही है। खैर जो भी चीज़ें हो, संभावना ये है कि अगर यूएस मार्केट नेगेटिव ओपन होता है और नीचे की तरफ गिरता है और इन्फ्लेशन का असर अगर दिखता है तो संभावना है कि हम इस तरीके से होके इस तरीके से भी नीचे गिर सकता है और कहीं अगर हमको इसके नीचे यहाँ पे अगर $91,000 के आसपास अगर हमारी क्लोजिंग आज होती हुई दिखती है रेड में कैंडल, तो हो सकता है कि यहाँ से भी हमको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल के टाइम में अगर जो भी चीज़ें यहाँ पे है जो हमने आपसे कही थी कि जो 100 डेली मूवी एवरेज है उससे भी मार्केट अभी फिलहाल नीचे है, तो ये चीज़ भी मार्केट के लिए सही नहीं है। तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले 8-10 दिन के लिए हो सकता है कि हम मार्केट थोड़ा सा बियरिश रहे और उसके बाद धीरे धीरे हमको रिकवरी होती हुई दिख सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर तैयार रहिए मेरे हिसाब से दोस्तों, घबराइएगा मत, ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा अभी कम से कम 1 साल के लिए आप मार्केट को देखो, कम से कम 1 साल के लिए अगर मार्केट को देख रहे हो, बिटकॉइन हमको कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवरी होती हुई दिख जाएगी। शाम के हमारे न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गोल्डमैन सैच 3 महीने में लगभग $1.5 बिलियन के आसपास की बाइंग उसने की है। ठीक है, अब तुरंत से हमने अपडेट कर दिया था, लगभग विदिन कुछ सेकंड के अंदर हमने अपडेट कर लिया था। और कुछ न्यूज़ जो निकल के आ रही है, जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किंग जोंग, उन्होंने बड़ी इमोशनली इस चीज़ के बारे में, बिटकॉइन के बारे में बात कही कि बिटकॉइन को उनको लेना चाहिए। बहुत इमोशनल इनकी स्पीच थी, वो काफ़ी लोग यहाँ पे रोते हुए भी दिख रहे हैं। और बस यही सारी चीज़ें अभी फिलहाल निकल के आ रही है। मार्केट फिलहाल तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। खैर देखते हैं जो भी है, मेरे हिसाब से डरिए मत, हौसला बना के रखिए, अपने बिटकॉइन बॉल को होल्ड रखिए, बिटकॉइन को टाइटली होल्ड रखिए और अगर नीचे हमको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हम बाय करते हुए देखेंगे। खासतौर से इथेरियम के लिए जो हमारा प्राइस है और बाकी सोलाना के लिए जो हमारा प्राइस है 165 के आसपास, उस चीज़ के लिए हमको मौका मिल सकता है। तो एक मौके की तरह देखिए इसको, कोई नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं अपनी पर्सनली बोलूँ तो मैं एंट्री लेने के बारे में सोचूंगा। अपने जो जो भी हमने कॉइन्स डिसाइड किए हैं उस पर नई एंट्री लेने के बारे में हम सोचेंगे। कोई भी चीज़ हम ना बेच रहे थे ना भी हम बेचेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती भी है तो कोई बात नहीं, हमको उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ ही लेनी है। ठीक है, बस दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं और बाकी जो भी चीज़ें अगर निकल के आती है तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आराम से किसी दूसरे वीडियो में कल सुबह। ठीक है दोस्तों, बस ठीक है, हौसला बनाए रखिए और टाइट रखिए अपने बैग को, बिटकॉइन को पकड़े रखिए और जो नए कॉइन्स है, जो अच्छे कॉइन्स है वो हमारे रेंज पे मिले तो उसको बाय करते हुए, नई एंट्री करते हुए आप देखिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं।